Hello, friends. Most commonly asked question is that डिवाइन सोल्स को सताने का, इतना परेशान करने का क्या कभी कोई कर्मा इन लोग को मिलता है? जो लोग भी हमारे स्ट्रिक्ट कार्मिक होते हैं, क्लोजेस्ट कार्मिक्स होते हैं, क्या उनको कोई भी किसी भी तरह का कर्मा रिटर्न आता है? तो हाँ, आप लोग का विश्वास डगमगा जाता है जब आपके सोल लेसन चल रहे होते हैं। आपको लगता ही नहीं कि कहीं पर आपके लिए भी जस्टिस है, जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ पर आपके वो लेसन्स हैं जिनको आपको पास करना है, आपके वो कर्मा हैं जिनको आपको चुकाना है, और ये लोग आपके कर्मा चुक्त करवाने के लिए ही यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में डाले होते हैं। देखिए, इस एस्पेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कुछ लोग आपकी लाइफ में डाले जाते हैं क्योंकि आप एक सोल जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो अपनी। आपकी सोल ने डिसाइड किया है खुद को फ्री करना, स्वयं को फ्री करना, और इसी जन्म में, ये जन्म आपका एक पर्पसफुल जन्म होता है जिसमें आपको अपने कर्मा को चुक्त करके अपनी सोल ग्रोथ करके निकलना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपके कर्मों को चुकवाने के लिए, चुक्त करवाने के लिए कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे डाले जाएं जो ऑलरेडी कार्मिक है, और फिर आपके साथ रहते हुए, आपका भला करते हुए इनको अपना घड़ा भरना होता है। ठीक है? मेरा एक मानना है, हालांकि इसका कोई फिजिकल सबूत नहीं है, इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, और हो सकता भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप सोच के देखिएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन सोल के साथ जिसको भी, जो भी पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आके डिवाइन जर्नी में आया है ना, जो एक सोल पर्पस करना चाहता है, उसकी सोल का कोई पर्पस लेकर वो लाइफ में आया है, और उसकी डिवाइन जर्नी में बाधा पहुंचा के, उसकी डिवाइन जर्नी में अटकल लगा के, तो उससे बड़ा कर्मों का घड़ा कोई हो नहीं सकता। ठीक है ना? उससे ज़्यादा बड़े कर्म कोई हो नहीं सकते कि आप, जब आप एक डिवाइन सोल का रास्ता रोकते हो तो आप स्वयं डिवाइन का रास्ता रोकते हो, जैसा कि हमने बार बार सुना है। और ये है भी सही कि आपकी सोल जो है वो पर्पस के लिए आई है इस लाइफ में। हम सबको, कुछ लोगों को पर्पस मिल चुका है, कुछ मिलने की राह पर हैं, लेकिन अगर हम सोल का पर्पस लेकर आए हैं, अगर हम अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए और डिवाइन के लिए कुछ काम करने के लिए इस पृथ्वी पर हैं, और आप, ऑब्वियसली हमें ऐसा ही काम दिया जाता है जो ह्यूमैनिटी के लिए है, जिससे लोगों को मदद मिलनी है, जिससे लोगों को गाइडेंस मिलनी है, जिससे अर्थ की वाइब्रेशन अप आनी है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन अप आनी है। और अगर कोई सोल अब इस कार्य को करते हुए अपना आगे बढ़ना चाहती है, अपना जन्म सफल बनाना चाहती है, तो डेफिनेटली उसका हर कदम डिवाइनली गाइडेड होगा। ठीक है? अब जो इन लोगों की लाइफ में कार्मिक डाले जाते हैं, कार्मिक पर्सन डाले जाते हैं, वो क्या करते हैं आपको भी पता है। वो इस सोल पर्पस के अंदर ही टांग अड़ाते हैं, इसको आ, होने देने से रोकने की सारी कोशिशें करते हैं। ठीक है? तो ऐसा जब ये लोग करते हैं तो आपको पता है कि ये डिवाइन के काम में पंगा लगा रहे हैं, है ना? और फिर इनको डिवाइन रात का सामना तो करना ही पड़ेगा। रात होता है भयंकर वाला गुस्सा, ठीक है, रेज। तो उसका सामना ये ना करें, ये कैसे पॉसिबल है? तो आप ये सवाल जो पूछते हैं कि क्या इनका कार्मिक, आप सिर्फ कर्मा की बात कर रहे हैं। मैं जो फील करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि मैंने बोला कि मुझे इसका कोई फिजिकल एविडेंस ना है, ना हो सकता है, ना हमें पता है, बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जिनको कोई आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लोजेस्ट कार्मिक बना के डाल दिया जाता है, क्लोजेस्ट कार्मिक, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका वक्त आ गया होता है कि इस जन्म में वो अपने पापों का घड़ा भरेंगे, और नेक्स्ट जो होगा वो इतना उनका कर्मा, इतना बैगेज हो चुका होगा कि उनको अवेकनिंग में जाके स्वयं को मुक्त करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि मैंने जो खुद की कुंडली का एनालिसिस किया ना, तो मैं
पीछे इतने ऐसे प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स लेके आई हुई हूँ कि मतलब जो लाइफ में करंटली जी रही हूँ वो तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है। तो पूरा जन्म ही निकल जाता है हमको कर्म चुकाने में, और जो लोग हमसे वो कर्मा चुक्त करवाते हैं, तो ये ना टू साइडेड काम चलता है कि ये लोग अपने कर्मा को फुल कर रहे हैं और आपके कर्मा लूज करवा रहे हैं। ठीक है। तो कभी भी जो आपके बहुत क्लोज कार्मिक होते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब आगे के बर्थ में उनको ही अवेकनिंग आनी है, उनका ही इस वे में उनका भला होना है, उनकी सोल को फ्री होना है, होना ही होगा, क्योंकि डिवाइन सोल को सताने का बैगेज ही इतना भारी है, आप उसको लेकर और ज़्यादा जन्मों की यात्रा लंबी नहीं कर सकते हो। इसीलिए शायद इनको डिवाइन सोल की लाइफ में डाला जाता है। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, है ना, कि डिवाइन सोल का रास्ता काटने के लिए क्या कुछ कर्मा कभी इन कार्मिक्स को मिलता है। तो डेफिनेटली कुदरत के लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, कुदरत के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वहाँ पर एक ही लॉ काम करता है और वो है कर्मा का, लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है। तो आपको जैसे अपना कर्मा चुकाना पड़ा, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई और साफ साफ बच के निकल जाएगा करके, कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन अगर आप कर बैठे हैं एक डिवाइन सोल के साथ, तो बहुत ज़्यादा अगर आप उसके सोल पर्पस का, उसका रास्ता, उसकी डिवाइन जर्नी का रास्ता काटने की भूल कर बैठे हैं, तो आपको डेफिनेटली कुदरत की नाराज़गी का सामना करना ही पड़ेगा, है ना। और अधिकतर मामलों में कर्मा कैसे होता है, देखिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता, नहीं जान सकता, लेकिन ओवरऑल एक थ्योरी होती है कि आपने जिससे जो छीनने की कोशिश की हो, वो चाहे उस इंसान को पता है कि नहीं है, आप रोकने की कोशिश की हो, आप रोक पाए, आप उससे छीन पाए, तो आपका आपने उस टाइम बीइंग के लिए अपने आप को तो खुश कर लिया, प्रसन्न कर लिया, लेकिन ये लिख कर रख लीजिए कि आपको आपसे वही चीज़ ले ली जाएगी। ठीक है। जिस खुशी के लिए आपने वो किया कर्मा, वही आपसे छूट जाएगा, वही आपसे ले लिया जाएगा। तो ये एक मोटा मोटा कर्मा की थ्योरी है। हालांकि कर्मा इससे कहीं ज़्यादा डीप है, हम किसी के कर्मा को डिकोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपकी भी अगर किसी ने कार्मिक ने, क्लोज कार्मिक ने इस तरह के रास्ते काटने का प्रयास किया है, चाहे वो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लाके या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बन के, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी यात्रा में थर्ड पार्टी डालने का क्या कर्मा इस पर्सन को मिलेगा। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ को, आपकी सिचुएशन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपकी कहानी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट किया, आगे उनका भविष्य यही है। जो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट किया या करने का प्रयास किया, वो कंफ्यूजन हर वक्त ये पर्सन कंफ्यूजन में रहेगा, हर वक्त ये पर्सन डिसीजंस नहीं ले पाएगा, बहुत क्लैरिटी इसको किसी चीज़ में नहीं मिलेगी, है ना। और कंफ्यूजन्स में रहना, क्लैरिटी ना मिलना, डिसीजंस ना ले पाना, सही समय पर सही डिसीजन अपने लिए ना बना पाना, अधिकतर वक्त दिमाग के जंजालों में ही बंधे रहना। ठीक है। दिमाग के जंजालों में ही फंसे रहना इस व्यक्ति की नियति होने वाली है आगे चल के, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी इनको लाइफ के मेजर चीज़ें डिसाइड करनी होंगी, इनकी इतनी ब्लरी विज़न हो जाएगी, इतना इनका क्योटिक हो जाएगा सीन कि इनको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे करें। ये देखिए टेन ऑफ सोर्ड्स, आपसे सब कुछ छुड़वाने की जिस किसी ने कोशिश की थी, आपसे आपकी फैमिली छीनने की, चाहे आपके रिलेशन छीनने की, आपके लोग छीनने की, आपके बच्चों को मैनिपुलेट किया था या आपकी फैमिली को मैनिपुलेट किया था, उस पर्सन का सब कुछ छूटेगा।
ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद तो बचता ही क्या है लाइफ में? कुछ भी नहीं बचेगा। जिस चीज़ को बनाने के लिए किया था वही सब नष्ट हो जाएगा, वही सब छिन जाएगा, वही सब छूट जाएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहना, जिसको कहते हैं ना लाइफ फिनिश। आपको आगे के लिए क्लैरिटी ही नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई क्लैरिटी ही नहीं है। आप बस जी रहे हो क्योंकि सांसें हैं और आपको ज़िंदगी काटनी है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन इस पर्सन का हो जाने वाला है, जिसने भी आपके सोल पर्पस में अड़ंगा लगाया, या जिसने भी आपके यूनियन को रोकने की कोशिश की, या जिसने आपको थर्ड पार्टीज़ में डालकर आपकी एनर्जी तक करने की कोशिश की, आपको बेवजह के केओस में डालने की कोशिश की। इस पर्सन का आप तो आगे निकल जाएंगे, आप तो निकल लेंगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी थी। ये कभी पॉजिटिविटी, ये कभी इस टाइप की पॉजिटिविटी, इस टाइप की ज़िंदगी अपने लिए मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएगा, जहाँ पर इसको किसी तरह की क्लैरिटी हो, इसको किसी तरह का आगे का मार्गदर्शन मिल रहा हो। आपको तो यूनिवर्स मार्गदर्शन कर देंगे, आप निकल गए, ठीक है। या फिर पूरी तरह नहीं निकले हैं तो अभी निकल जाएंगे। लेकिन इस पर्सन का क्या, इसको कभी क्लैरिटी नहीं मिलने वाली, इसको यूनिवर्स की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। दिस पर्सन विल नेवर गेट एनी गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम देयर एंजल्स, क्योंकि खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया एंजेलिक गाइडेंस से, एंजेलिक हेल्प से, या यूनिवर्स से, यूनिवर्स की एनर्जी से। पूरा टाइम जब आप गुत्थी गुथने में ही लगाते हो, पूरा टाइम जब आप लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने में निकालते हो, ठीक है ना। ये सिचुएशंस है ना, ये आपके लिए क्रिएट करी गई थी। आप हमेशा केओस में ही रहो, आप कभी बड़े डिसीजंस नहीं ले पाओ। आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाओ, आप पूरी तरह से इन पर डिपेंडेंट होकर रह जाओ, चाहे अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस के लिए, चाहे अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जीने के लिए। आप बस इनकी गुलामी करो, इन्हीं के डिसीजंस को मानो, इन्हीं के डिसीजंस को सुनो, यही आपके लिए डिसाइड करें। आपके लिए अल्टीमेटली अपना दिमाग आपका बिल्कुल काम ना करे, आप हमेशा केओस में ही उलझे रहो, बट आपको तो क्लैरिटी मिल जाएगी। इस पर्सन की यही सिचुएशन चालू होने वाली है, जहाँ पर यूनिवर्स इनको किसी तरह की कोई क्लैरिटी देंगे ही नहीं, कोई किसी तरह की कोई गाइडेंस इनको मिलेगी ही नहीं। क्या है कर्मा, क्या होता है लोगों को केओस में डालना, ठीक है, और केओस में रहकर कैसा लगता है, वो इनको फील कराया जाएगा। इस पर्सन ने आपकी स्पिरिचुअल अबंडेंस को ब्लॉक करने की भी कोशिश की थी, आपको 10 ऑफ सोर्ड्स में डाल के आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएं, हर वक्त काम काम और काम ही करते रह जाएं, है ना। फल बिल्कुल ना मिले आपको, मिले तो क्या मिले, 10 ऑफ सोर्ड्स, बट काम इस लेवल का करना पड़े कि हर वक्त ही आप सोचों में लगे हुए हैं, हर वक्त ही आप काम में लगे हुए हैं, आपका दिल दिमाग फिजिकली आप बिजी हैं हर वक्त, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ना पाए, या कुछ प्रोडक्टिव आप कर नहीं पा रहे। मतलब ये कैसी एक स्थिति होगी किसी के लिए, जब आप सोचें कि काम करो, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट ही नहीं मिले। आप काम करो, आप 8 ऑफ पेंटिकल्स करते करते 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको आखिर में मिल जाए, और ये जो सारा काम है कि इनके काम आ जाए, आपका किया हुआ मेहनत, आपके किया हुआ काम इनके काम आए, इनको कुछ भी ना करना पड़े जीवन में। अब यही इनको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ओवर एफर्ट इनको अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फाइनेंसिस में, अपने जीवन में लगाने पड़ेंगे, इधर का उधर ढकने में लगाने पड़ेंगे, इधर की उधर इनको बहुत चीज़ें ढकनी पड़ेंगी, क्योंकि इनको एक्सपोज होने का डर होगा। इनको ये लगेगा हर वक्त कि लोग इनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, हर वक्त इस कन्फ्यूज़न में रहना कि लोग कुछ तो सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, या लोग मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे कन्फ्यूज़न में इनको डाला जाएगा, इनका दिमाग, इनका दिलो दिमाग, और फिज़िकली भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन सिचुएशन से निकलने के लिए, 10 ऑफ सॉर्ड से निकलने के लिए, 2 ऑफ पेंटिकल से निकलने के लिए इनको बहुत मेहनत लगेगी। और फिर उसके बाद भी जो 10 ऑफ सॉर्ड्स आया वो बता के गया है कि नतीजा नील, नई स्टार्टिंग कोई इनको मिल नहीं पाएगी, न्यू बिगनिंग इनकी लाइफ से जा चुकी है। इन्होंने अपनी वो ब्लेसिंग खो दी है, जहाँ पर गलती करने के बाद भी इंसान गलती सुधार लेता है। क्योंकि पहली बात, इनकी सबसे बड़ी गलती, ये तो ईगो का क्वेश्चन है इनके लिए, लेकिन मैं तो कहूँगी कि इनकी ये सबसे बड़ी गलती है कि इनको ये रियलाइज़ ही नहीं है कि इनकी गलती क्या है, ठीक है। अपनी गलती की पहचान ना होना ही इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये कभी ग्रो करना चूज़ ही नहीं करेंगे, ये कभी
न्यू बिगनिंग्स में जाना चूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो ये देख ही नहीं पाएंगे, कोई न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लोगों की अबंडेंस को रोकने की कोशिश की, लोगों की ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। और अगर इनको इतना ज़्यादा आ रहा है ना, इतना ज़्यादा वापस आ रहा है, स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ सोर्स आ गया इनके लिए, तो डेफिनेटली इन्होंने कई लोगों के साथ ये साइकिल किया होगा, जहाँ पर इन्होंने अपने मतलब के लिए उन लोगों की एनर्जी को पूरी तरह से बाउंड करने की, स्टक करने की, और उनको उनके मार्ग में बाधा बनने की कोशिश की होगी, और अल्टीमेटली आके रुकेगी आप पर, एक डिवाइन सोल पर। आपका भी रास्ता इन्होंने बाधित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर वो सोल्स तो थोड़ा नहीं उतना स्ट्रॉन्ग सोल्स थी, तो वो सह गई इनके किए को। लेकिन आप एक डिवाइन सोल थे, ठीक है। आपसे जब वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया ना, ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता गया, ओवर कॉन्फिडेंस होता गया कि मैं किसी की भी एनर्जी से खेल के ऐसे ही निकल सकते हैं हम लोग, है ना। तो फिर आके आप पर अटक गए और आपका बुरा कर दिया। और आपका बुरा कर दिया मतलब कहते हैं ना कि भक्त से पंगा मतलब भगवान से पंगा, ठीक है। तो इन्होंने वही गलती कर दी, भक्त से पंगा ले लिया इन्होंने, भक्त का रास्ता काट दिया इन्होंने। भक्त को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान स्वयं ही कर लेंगे जो करना है। यही फ्यूचर इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वही फ्यूचर। क्योंकि आप हर वक्त जो मन में दोहराते रहते हैं, यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स के पास एक ही शब्द है, वो है तथास्तु। वो उस चीज़ को तथास्तु करते रहते हैं। आप अगर नेगेटिविटी को हर वक्त अपने अंदर पाल रहे हैं, आप अगर लोगों को स्टक करना चाहते हैं, लेकिन आप यूनिवर्स में एक मैसेज पता है क्या भेज रहे हैं, लोगों के प्रति आप झूठ बोल रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं। आप एक मैसेज यूनिवर्स में ये भेज रहे होते हो कि मुझे झूठ से बहुत प्यार है, मुझे नेगेटिविटी से बहुत प्यार है, मुझे नेगेटिविटी बहुत पसंद है। मुझे ये लोग की गलती सबसे बड़ी यही होती है कि इनको लगता है कि ये अपने मार्ग को बुहार रहे हैं, मतलब झाड़ू लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं ना आगे चलने के मार्ग को। जबकि सच बात ये है कि ये अपने रास्तों में लिटरली अपने ही हाथों से ऑब्स्टेकल्स डाल रहे होते हैं, अपना पूरा रास्ता बाधित कर लेते हैं, आगे का जीवन बाधित कर लेते हैं। ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स, यू कांट गेट एनी क्लैरिटी, यू कांट गेट एनी गाइडेंस, एंड यू कांट गेट एनी डिवाइन हेल्प। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कार्मिक्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि, और सबसे बड़ा फ़र्क भी यही होता है जिसको हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल और जो 3D सोल्स हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। तो उनमें सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है कि कर्मा तो हम भी बनाते हैं, कर्मा इन्होंने भी बनाए, लेकिन हमने रियलाइज़ किया, है ना, और उसको धोते धोते जन्म गुजार दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने चूज़ हमेशा क्लीनिंग किया, अपना क्लीनिंग, अपना हीलिंग, यही चूज़ किया। ये लोग क्लीनिंग और हीलिंग की तरफ कभी जा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं जा सकते। जिस किसी काम में एफर्ट लगता है, जिस किसी काम में आपको वर्क लगता है, वो काम ये चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बैठ के लोगों के मज़े लेने की आदत होती है, इनको बैठ के लोगों के काम बिगाड़ने की आदत होती है। आप और मैं क्यों नहीं किसी के काम बिगाड़ पाते, क्योंकि हम इतना एनर्जी किसी पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि एक डिवाइन सोल का रास्ता इन्होंने काट दिया। वो डिवाइन सोल खुद पे काम कर रही थी, और आप खुद पर काम कर रहे थे, और इन्होंने भी आप ही पर काम किया। अब सोच के देखिए कि अपने जीवन इन्होंने किस तरह से सार्थक बनाया है। आप तो खुद पर काम कर ही रहे थे, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आप पर काम करने में लगा दी, आपके रास्ते रोकने में, आपके मार्ग को बाधित करने में, यूनिवर्स के काम को रोकने में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। और उसके बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको कुछ अच्छा प्रतिफल उसका मिलेगा। तो ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। पेड़ तो भैया आपने बबूल का लगा दिया है, और अब आप कहते हैं कि हमें तो फल ही प्राप्त नहीं हो रहा, हमें तो आम ही नहीं मिल रहा, हमें तो मिठास ही नहीं मिल रही। जीवन की मिठास तो आपने पहले ही कांटे चुभा चुभा के, लोगों को कांटे चुभा चुभा के आपने जीवन को अपने इतना गंदला कर लिया, इतना ख़राब कर लिया कि अभी तो आपको कई जन्म लगेंगे इस कर्मा को धोने के लिए। इस कर्मा को धोने के लिए किसी का मार्ग बाधित करना, किसी के अबंडेंस को रोकने का प्रयास करना, किसी की स्पिरिचुअल जर्नी को रोकने का प्रयास करना, इससे बड़ी बात कोई। देखिए क्या होता है ना, हम एक सीमित वक्त के लिए इस धरती पर हैं, ठीक है। अभी हमने सोल पर्पस भी अगर करना होता है, उसी लाइफ टाइम में हमको कर्मा बैगेज अपना निकाल के फिर अपना सोल पर्पस भी करना होता है। तो देखिए एक लिमिटेड टाइम होता है हर सोल के पास, है ना। तो क्यों ना, मतलब लोगों को ये टेंडेंसी क्यों होती है, क्यों ना अपना वक्त अपने ही लिए यूज़ किया जाए। जीवन
हमें मिला है तो जीवन इन लोगों को भी मिला है। ये चूज़ करते हैं कहाँ पर अपना जीवन इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर अपना टाइम, अपनी लाइफ इन्वेस्ट करनी है। कोई फ्री सोल है तो वो फ्री सोल क्यों है, उसको इनको कंट्रोल में लाना है, उसको इनको बंधन में लाना है, उसको इन्होंने दबा के कुचल के एक पावर की फीलिंग अपने लिए फील करना है। तो एक बात याद रखिएगा, दूसरे की लाइन काट कर आप कभी अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते। अपनी लाइन बड़ी करनी है तो इतनी लंबी खींच दीजिए कि दूसरी लाइन अपने आप छोटी पड़ जाए, बट उतनी समझ इन लोगों में नहीं होती। आपकी लाइन काटने के लिए ये काटे माटे चलाते हैं जो कि इन्हीं के लाइफ में फिर मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात को समझिएगा कि एक आप कैसे कह सकते हो कि किसी को कर्मा आएगा ही नहीं, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं। मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये पूछती हूँ कि आपको देखना ही क्यों है? क्योंकि जब आप देखोगे, आपने ये इंटेंशन डाल दी कि आप इस सोल को इसका कर्मा भुगतते हुए देखो, तो आपने सोच के देखिए, अगर इसका कर्मा 10 साल बाद आना है तो अभी आपने यूनिवर्स में इंटेंशन डाल दिया कि आपको देखना है। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप इसको तड़पते हुए देखें, आप इसको अपना कर्मा भोगते हुए देखें। अभी ये बात बताइए कि आपने अगले 10 साल के साथ लिए इसको, इसके साथ अपने आप को बांध लिया ना। तो इसीलिए तो फॉरगिविंग मस्ट है कि हम फॉरगिव करते हैं तो हम मूव ऑन कर पाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं। कौन कब क्या पनिशमेंट पाता है, हम ये देखने के लिए वहाँ रुके और बैठे नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए आपको कंसोल करने के लिए एक चीज़ बोल देती हूँ कि हालांकि ये बात मैं आपको बोल रही हूँ कि फॉरगिव कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, है ना, सो दैट आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, आप अपनी जर्नी को परस्यू कर सकें, ना कि इन लोगों पर टाइम वेस्ट करने के लिए। इनसे तो जितना जल्दी हो सके आपका डिटैचमेंट हो जाए, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, तो फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने जो बोला कि आपको कंसोल करने के लिए एक बात बता देती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं बहुत छोटी हूँ ये सब आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ। मेरे अनुभव से इतने सालों में, अपने खुद के जीवन में भी जो मैंने देखा है ना, वो ये देखा है कि यूनिवर्स ना कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं, मतलब मुझे ये बात बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी सुनिए। यूनिवर्स ना व्यवस्था ही कुछ ऐसी करते हैं कि आपको एज अ डिवाइन सोल आपको तो निकाल देंगे इनसे। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको निकाल देंगे, क्योंकि आपका टाइम आप इनके ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप शांति से इनसे मूव ऑन कर जाते हो, आपका फोकस सिर्फ खुद की फ्रीडम पर ही रहता है, तो ये याद रखना कि फिर ये लोगों का कुछ ना कुछ कर्मा रिटर्न यूनिवर्स आपको दिखाते ज़रूर हैं। ये बात मैं, मतलब बोलने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात, लेकिन हाँ, ये फैक्ट है ना। तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसका कर्मा आता हुआ दिखे, मुझे इस सोल के को सज़ा मिलता हुआ दिखे, इसने मुझे बहुत सताया है, इसे भी इतना ही सताया जाए और मैं देखूं। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि मैं भी इधर ही हूँ, मैं देख रही हूँ, तेरे साथ ये होगा। अभी आपको उसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा देखने के लिए, तो ठीक है, इसलिए खुद को फ्री करिए। यूनिवर्स की व्यवस्था ऐसी ही है। अगर ये आपका, हाँ, जिसको कहते हैं लास्ट बर्थ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके कार्मिक यहीं पर आपको सफ़र करते हुए नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, इधर ही मिलते हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस और सुनने और बताने की बात बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। जब उन्होंने अपनी लाइफ को चूज़ किया तो उन्हें रैंडमली पता चला कि कहाँ पर किसके साथ क्या हो रहा है इस वक्त, जीवन के किस स्टेज पर कौन है। तो ये होता ही होता है, तो आपको ये तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम बोलते हैं कि यूनिवर्स इतना हमारे साथ फेवर करते हैं, यूनिवर्स हमको इतना प्यार करते हैं, यूनिवर्स हमको इतना पैम्पर करते हैं, ठीक है, तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यूनिवर्स इस तरह हमें पैम्पर करते हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको दिखाते हैं कि ये देखो, तुम्हारे साथ ये किया था, इसके साथ ये हो रहा है, और ये ज़रूर होता है। ठीक है, हर वक्त ये व्यक्ति जो है, इसने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। अभी इसका अपना इंट्यूशन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, पूरी तरह से मिट जाएगा। और मैं आपको थोड़ा
मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि मैं आपको थोड़ा-सा इधर-उधर देखते हुए ऐसे लग रही होंगी। बट मुझे क्या हो रहा है कि हिचकी आ रही है, 2-3 बार हिचकी आ गई और मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं वीडियो पॉज़ करके पानी पी के आऊँ? लेकिन मुझे कार्ड्स को रखने का मन नहीं कर रहा, डेक को रखने का मन नहीं कर रहा। तो दैट्स व्हाई मैं बैठी हूँ और मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, अभी तो ठीक है, बीच में आई थी 2-3 हिचकी, शायद आपने नोटिस किया या नहीं किया, आई डोंट नो। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आगे पेंडिंग है ना, आपके लिए तो सब कुछ आगे पेंडिंग है। आपने क्यों इस एनर्जी के साथ बंध के रहना है, आपने क्यों इस एनर्जी के साथ चिपक के रहना है। आप अपने लिए ये एनर्जी क्लेम करिए, एम्प्रेस की एनर्जी, आप निकल जाएंगे, है ना। आप निकल चुके हैं इनफैक्ट, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक एम्प्रेस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है, ठीक है। आपको इस एनर्जी में रहना है। एक एम्प्रेस कभी भी नेवर एवर पीछे मुड़ के नहीं देखती है, ठीक है। तो अपनी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आप एक महारानी हैं, है ना, आप एक एम्प्रेस हैं और आपका पाथ सिर्फ आगे चलता है, ठीक है। आपका कोई नेवर गो बैक, कभी भी वापसी नहीं होती है, ठीक है। एक एम्प्रेस की ऑरा जो होती है ना, वो अलग ही होती है। तो अ, खुद को एम्प्रेस की ही एनर्जी में रखिए। गॉड ब्लेस यू, आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। एम्प्रेस का एकमात्र कार्ड आके ये बता गया कि आप तो सारी बाधाओं से निकल गए या निकल रहे हैं या निकल जाएंगे। आपके लिए सभी कुछ बहुत अच्छा है। ये पर्सन की सफरिंग जो होने वाली हैं, जो इनका फ्यूचर रहने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके बता दी, कार्ड्स को भी मैंने अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन किया। आई होप जिन भी लोगों को ये शिकायत होती है, जब मैं कार्मिक रीडिंग्स करती हूँ, जो भी लोग आके शिकायत करके जाते हैं कि अभी तो ऐसा किया, अभी तो वैसा किया, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको देखना भी क्यों है, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो। आप देखोगे तो आपको फिर सहानुभूति हो जाएगी। आप किसी न किसी वे में भलाई करने चले जाएंगे और एक न्यू कर्मा इस सोल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से जितना 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 दूर निकल सको निकल जाओ, बिल्कुल, ये आपकी ऑरा को छू भी ना सकें, ठीक है। अपने आप को फ्री कर लो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। और मेरा हिचकियों के मारे और गला सूख के बुरा हाल हो गया, तो मैं अब पानी पीऊँगी। तो मुझे आपसे विदा लेनी है, ठीक है दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एम्प्रेस की एनर्जी को अपने आप के लिए क्लेम करिए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को क्लेम करिए और अपने लिए अच्छा जस्टिस क्लेम करिए, जिसमें आपका भला हो, ना कि आप किसी और की सफरिंग देखने के लिए बैठे रहें, ठीक है। हमें तो वैसे ही पता है कि जो जिसने किया है वो तो उसको रिटर्न आना ही है, तो हम क्यों उसे देखने के लिए बैठे रहें। हमारे पास क्या और कोई काम नहीं है? हमारे पास बहुत बड़ा एक सोल पर्पस है, हम उस पर निकलेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।